नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3 की मौत हो गई है, जबकि 428 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस दौरान 370 मरीज कोरोना संक्रमित से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या देखी जाए तो यह आंकड़ा अब 3549 पहुंच गया है। थोड़ा सा अलर्ट कर रहा है यह आंकड़ा इसलिए सतर्क कर रहा है क्योंकि बीते 24 घंटे में 3 की मौत हुई है, 428 नए केस हुए हैं, 370 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। विमान से उतरे प्रधानमंत्री तो सामने खड़े थे शशि थरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने थरूर से गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। थरूर के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते भी दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हारने के बाद अलग थलग है थरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। इससे पहले थरूर का ट्वीट 14 महीने पहले किया था अनुरोध। ऐतिहासिक केशवानंद भारती जजमेंट के 50 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच का फैसला। इसमें संविधान के मूल ढांचे में बदलाव पर रोक लगाई गई थी। 6-7 के बहुमत से सुनाया गया था यह ऐतिहासिक फैसला। फैसले के बाद 3 जजों ने इस्तीफा भी दे दिया था। 50वीं वर्षगांठ पर इस फैसले के सभी रिकॉर्ड वेबसाइट पर लोड किए गए। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के स्पेशल पेज पर फैसला उपलब्ध है और आप अगर पढ़ना चाहे तो वहां जाकर इसको पढ़ भी सकते। वहीं सीआरपीसी की धारा 144 के इस्तेमाल और दुरुपयोग पर अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 वकीलों का लेख इसमें छपा। ये 4 वकील कौन है? वृंदा भंडारी, अभिनव, नताशा माहेश्वरी और माधव अग्रवाल, जिनके लेख छपे हैं। आपात स्थिति में धारा 144 लागू करने का प्रावधान है, लेकिन अब धारा 144 लागू करना पुलिस के लिए मानो रूटीन एक्सरसाइज हो गया है। पुलिस ऐसे बर्ताव करती है जैसे क्षेत्र के सभी लोग अपराधी हैं। एक साल में दिल्ली पुलिस ने 6100 से ज्यादा बार धारा 144 लगाई। कई मामले ऐसे जिनमें नहीं थी धारा 144 लगाने की जरूरत, उसके बावजूद धारा 144 लगा दी गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की 41 फर्जी वेबसाइट्स। इससे पहले 40 फर्जी वेबसाइट्स की शिकायत हो चुकी है। इसके बाद 41वीं फर्जी वेबसाइट का पता चला है। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री होती है। फर्जी वेबसाइट से करोड़ों रुपए के टिकटों की बिक्री होती है। आंध्र प्रदेश फोरेंसिक साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी और अगर आप भी इस तरीके की वेबसाइट के चक्कर में आकर अपना पैसा गंवा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और एक ऑफिशियल साइट को ढूंढिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो वहां के लिए जाने के लिए प्रोग्राम बना दिया है और जब आपकी जाने की बारी आए तो पता चले कि ना आपके हाथ में टिकट और ना ही व्यवस्था और ना ही पैसे बचे। अफ्रीका से कोनो लाए गए एक और चीते की मौत हो गई है। 6 साल के चीते उदय की मौत के बाद सस्पेंस बढ़ गया है। चीते की मौत सांप के काटने से होने की आशंका है। रविवार को लड़खड़ाते हुए देखा गया था चीता उदय। इलाज के दौरान ट्रैकुलाइज करने के कुछ घंटों के बाद ही मौत हो गई। फिलहाल उदय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ ही अब तक हो चुकी है 2 चीतों की मौत। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर ओम बिरला आज बूंदी के कापरेन और लाखेरी क्षेत्र में मौजूद है और कापरेन में स्पीकर बिरला ने प्रबुद्धजनों से संवाद किया है। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का आह्वान किया है। इसको बीजेपी की भाषा में अंत्योदय कहते हैं और कहा गया कि सामाजिक कार्यकर्ता का प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व है। सभी से सीधा संपर्क और जुड़ाव सुनिश्चित करें। सामाजिक कार्यकर्ता सुख दुख की हर घड़ी में साथ देंगे तो हमारे प्रति भरोसा बढ़ेगा। विश्वास ही सामाजिक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन मानवीय संवेदना से कार्य करते हैं। सुनिश्चित करें कि आशा लेकर आया व्यक्ति निराश होकर ना जाए। हमें एक एक व्यक्ति के साथ खड़ा होना है। हमारी कार्यशैली ऐसी हो कि लोग स्वयं आगे आकर काम बताएं।
जीवन के साथ काम करेंगे तो सामाजिक बदलाव जरूर आएगा। महंगाई राहत कैंप में लोगों के उत्साह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री गहलोत ने चौमू, कालाडेरा, पंचकोड़िया, भोजपुरा, कालवाड़ में महंगाई राहत कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिविर में मौजूद लोगों से बाकायदा संवाद भी किया। राहत शिविर में पिछले 12 घंटे में 3 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 13 लाख से ज्यादा परिवारों को वितरित किए गए हैं गारंटी कार्ड। खुद मुख्यमंत्री गहलोत लोगों से राहत कैंप को लेकर आह्वान कर रहे हैं। नजदीकी कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाकर गारंटी से अपना हक पाने का आह्वान कर रहे हैं। चौमू के शिविर में मुख्यमंत्री गहलोत ने सादगी से एक बुजुर्ग से चर्चा की। बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा कि थे तो गजब का हो मुख्यमंत्री जी, हर गरीब को राख रहा सागलो ध्यान थे। बुजुर्ग की बात सुनकर चेहरे पर मुस्कान के साथ गहलोत ने सुनी बात। कल महापुरा में भी एक बुजुर्ग ने कहा था, सर आप तो वेरी गुड। महंगाई राहत कैंप को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं और आज मुख्यमंत्री गहलोत ने चौमू, कालाडेरा, पंचकोड़िया, कालावाड़ में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया है। कालाडेरा में महंगाई राहत कैंप में कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि राहत कैंप में 10 बड़ी स्कीमों को लेकर जानकारी दी जा रही है। 10 स्कीमों के तहत जनता को राहत दी जा रही है। 2 महीने तक ये राहत कैंप लगातार चलेंगे। 2 महीने बाद प्रदेश में 2000 कैंप स्थायी रूप से चलेंगे। हमारी सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमने प्रदेश की जनता को राहत देने का प्रयास किया है। आमजन को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ और सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बना रही है। हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। महंगाई की मार से राहत पहुंचाना ही प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी मेगा जॉब फेयर लगा रही है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, ये सरकार का उद्देश्य है। आज देश भर में कमरतोड़ महंगाई है। इस कैंप में 10 बड़ी योजनाओं को पंजीकृत किया जा रहा है। 10 बड़ी योजनाओं से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अब 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। सभी वृद्ध जनों को 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। मनरेगा में 100 दिन के बजाय 125 दिन कार्य दिवस मिलेंगे। इस सरकार ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा स्कूल खोले, कॉलेज खोले। प्रदेश में बड़े स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। वहीं विधायक मदन दिलावर को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, कहा कि अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव में मैंने पहली बार देखा कोई पार्टी जनता को महंगाई से राहत मिलने पर विरोध कर रही है। बीजेपी के एक विधायक ने तो कैंप में जाकर कैंप बंद कराने का प्रयास किया। बीजेपी क्यों चाहती है कि जनता महंगाई से त्रस्त रहे? मंत्री अशोक चांदना ने भी विधायक दिलावर को लेकर साधा निशाना और कहा कि ऐसे विधायक को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। बीजेपी विधायक दिलावर ने रामगंज मंडी कैंप में हंगामा किया था। वहीं प्रदेश में एक बार फिर दिखेगी ग्रामीण शहरी ओलंपिक की धूम। 23 जून से 29 अगस्त तक ग्रामीण शहरी ओलंपिक होंगे। आज खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और कहा कि 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे से होगी ओलंपिक की शुरुआत। राज्य सरकार ने इस बार 130 करोड़ का बजट रखा है। शहरी ओलंपिक के लिए 9.5 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। ग्रामीण ओलंपिक के लिए आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। ग्रामीण शहरी ओलंपिक में मैदानों की कमी नहीं आएगी। उम्र का नहीं क्राइटेरिया, ये ओलंपिक है सिर्फ नर्सरी। इससे खेलों की प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। खेल में उनकी जैसी प्रतिभा होगी वैसे ही वो आगे बढ़ेगी। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया था। इस बार 1.5 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के आसार हैं। चांदना ने की आज ग्रामीण ओलंपिक पोर्टल की शुरुआत। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर है। राज्य सरकार देगी हाउसिंग बोर्ड को 3000 बीघा से ज्यादा की भूमि। इसके लिए 2 बार प्रमुख शासन सचिव स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। हाउसिंग बोर्ड को राज्य सरकार जैसलमेर शहर में 1000 बीघा जमीन देगी। जोधपुर शहर में जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास से 1000 बीघा, उदयपुर शहर में नगर विकास न्यास उदयपुर के पास से 500 बीघा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पाली शहर में नगर परिषद के पास उपलब्ध भूमि में से 681 बीघा भूमि
उपलब्ध करवाई जाएगी। रंग लाया मुख्य सचिव उषा शर्मा का इनिशिएटिव। सीएस की पहल पर नहरबंदी की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। पूर्ण नहरबंदी में 5 दिन कम करने से होगी भरपाई। 21 अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव से की थी सीएस उषा शर्मा ने बात। अब पंजाब में आंशिक नहरबंदी को 5 दिन बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया और पूर्ण नहरबंदी में 5 दिन कम कर दिए गए। 26 मार्च से 8 अप्रैल तक सरहिंद फीडर था क्षतिग्रस्त और इसके चलते राजस्थान को 13 दिन तक पानी नहीं मिला। पेयजल जरूरतों के लिए 18,500 क्यूसेक पानी नहीं मिल पाया। इंदिरा गांधी मुख्य नहर और वितरिकाओं से करना पड़ा पानी का इस्तेमाल और हो गई पेंडिंग में 10 से 80% की कमी। इसके चलते सीएस उषा शर्मा ने पंजाब की सीएस से बात की। इससे पूर्व केंद्र से योजनाओं का पैसा न मिलने को लेकर भी सीएस की सफलता मिल चुकी है। सचमुच सीएस के दिल्ली और अन्य जगहों पर संपर्क रंग ला रहे हैं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। चिकित्सा विभाग में खुलेगा तिगुनी भर्तियों का पिटारा। 6,523 के बजाय 18,112 पदों पर होगी चिकित्सा विभाग में भर्तियां। नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पदों को बढ़ाकर अब 7,860 किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 1155 पदों को बढ़ाकर 3,736 किया गया है। फार्मासिस्ट में 2020 के बजाय 2,880 किया गया है। सहायक रेडियोग्राफर के 1,015 से बढ़ाकर 1,090 कर दिए गए। महिला टेक्नीशियन के 1,044 पदों के बजाय 2,205 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके साथ ही 3 नई कैडर को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसमें ईसीजी टेक्नीशियन के 116, डेंटल टेक्नीशियन के 131, नेत्र सहायक की 94 पदों को नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। चिकित्सा विभाग ने शिवपुर संस्थान को भेजी भर्ती पदों की संशोधित सूचना। संभवतः इसी सप्ताह से चरणबद्ध जारी होंगे भर्ती विज्ञापन। राजधानी के नॉर्दर्न रिंग रोड को लेकर बड़ी खबर। प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की। NHAI एक्ट की धारा 3A के तहत जारी की गई अधिसूचना प्रोजेक्ट के लिए ग्राम अचरोल, अणी, चौक, ठंड, जैतपुर, खींची, कालीघाटी, कांकरेल, लबाना, नांगल तुर्कान, पोखरावाला उर्फ आनंदपुरा, सांगावाला, बगराना, मालपुरा, इसके अलावा मालपुरा डूंगर, रूपा की नांगल, जमवारामगढ़, विजयपुरा, सुमेल, रामपुरा उर्फ चावा की नांगल, बालकिशनपुरा, भानपुरा कला, चक, चैनपुरावास, साइवाड़, कुशलपुरा, लांगड़ियावास, मथुरादासपुरा और साइवाड़ की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। ये रिंग रोड आगरा रोड से सी जोन बाईपास तक बनाई जाएगी। NHAI 70 मीटर की चौड़ाई में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएगा। जुलाई में सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी करना प्रस्तावित है। की रद्द की अनुशंसा मुख्यमंत्री करेंगे निर्णय। राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर की सहायक प्रोफेसर भर्ती 2022 का प्रकरण है। भर्ती में सामने आई कई प्रकार की अनियमितताएं। चुनिंदा अभ्यर्थियों को आवेदन के बाद लाभान्वित कर ज्यादा अंक दिए गए। SC/ST के बैकलॉग कम करने और रोस्टर की गड़बड़ियां। पशुपालन विभाग की जांच कमेटी ने की भर्ती निरस्त करने की अनुशंसा। इसके बाद पशुपालन सचिव ने फाइल भिजवाई मंत्री लालचंद कटारिया के पास। सूत्रों के मुताबिक अब CMO भिजवाई गई है भर्ती की ये फाइल। अगले कुछ दिन में भर्ती पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। SC/ST के हितों से जुड़ा होने से मुद्दा बना हुआ है बेहद संवेदनशील। राधा स्वामी सत्संग के लिए रेलवे प्रशासन की कवायद। जोधपुर से ब्यास के बीच संचालित होगी स्पेशल ट्रेन 04833 जोधपुर ब्यास। 18 मई को दोपहर 3:30 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 10:10 पर ब्यास पहुंचेगी ट्रेन 04834 ब्यास जोधपुर। 21 मई को दोपहर 3 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 9:15 पर जोधपुर पहुंचेगी ट्रेन। बीच में पीपाड़ रोड, गोटन, मेड़ता रोड, मारवाड़,
मुंडवा, नागौर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा, धुरी, लुधियाना, जालंधर सिटी के अंदर इसका ठहराव होगा। इसमें 10 स्लीपर होंगे, 10 साधारण श्रेणी के कोच होंगे और यह स्पेशल ट्रेन है जो चलने वाली है जोधपुर से ब्यास के बीच में। जयपुर के महेश द्विवेदी की बड़ी उपलब्धि, अमेरिका के बोस्टन मैराथन में भारत से रहे चौथे स्थान पर 2 घंटे 53 मिनट में पूरी की 42.195 किलोमीटर की रेस। बोस्टन क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के पहले रनर बने हैं महेश द्विवेदी। मैराथन में बारिश और तूफान के बावजूद रेस पूरी की महेश ने। विश्व की 6 मैराथन में सबसे कठिन मानी जाती है बोस्टन मैराथन। महेश द्विवेदी के बड़े भाई सुरेश द्विवेदी करते हैं रेस के लिए प्रोत्साहित। इससे पहले भी दर्जनों मैराथन में शामिल हो चुके हैं महेश द्विवेदी। वेदांता नई दिल्ली हाफ मैराथन 1 घंटे 21 मिनट में पूरी की। 6वां स्थान लखनऊ रन हाफ मैराथन 1 घंटे 23 मिनट में पूरी की। दूसरा स्थान वेदांता पिंक सिटी जयपुर हाफ मैराथन 1 घंटे 26 मिनट में पूरी की। दूसरा स्थान टाटा मुंबई मैराथन 2 घंटे 51 मिनट में पूरी की। पर्सनल बेस्ट में 5वां स्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।